जय हिंद दोस्तों। जिन बच्चों को मैथ में होशियार बनना है ना, ये वीडियो उन्हीं के लिए। आज हम भिन्नों के गुणा करना सीखेंगे, वो भी बिना पेन चलाए, दिमाग ही दिमाग में। कभी भी गलती नहीं होगी और सबसे पहले कर लोगे आप ऐसे सवालों को। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले आप एक छोटी सी चीज समझ लीजिए। देखिए, जब भी हमें भिन्नों के गुणा करने हो तो या तो हम संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, या फिर हम संख्याओं को ऐसे काट सकते हैं क्रॉस तरीके से। एक संख्या यहां लिखी है, एक संख्या यहां लिखी है, ऐसे। अगर दोनों संख्याएं ऊपर लिखी हैं तो ऊपर से ऊपर संख्या नहीं कटेंगी, वरना गुणा गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल है 8/15 गुणा 9/6। अब हमारे पास इसे हल करने के दो तरीके हैं। पहला, हम 8 का गुणा 9 में कर लें सीधे, और इधर 15 का गुणा 6 में कर लें, जो कि एक लंबा तरीका है जिसमें संख्या बहुत बड़ी बनती है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम संख्याओं को काटेंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। मैंने आपको बताया था हम संख्याओं को इस तरीके से काट सकते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं से काटना शुरू करते हैं 2 से। आप चेक करिए, क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है? आता है। 2 चौक 8, 4 बार पढ़ेंगे 8 आ जाएगा। लेकिन क्या 2 के पहाड़े में 15 आता है? नहीं आता। 14 आता है और 16। इसका मतलब ये आपस में ऊपर नीचे संख्या नहीं कटेंगी। तो अब हम क्रॉस वाला तरीका लगाएंगे। क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है? आता है, 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर। अब यहां देखिए, क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? जी हां, बिल्कुल आता है, 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर 2 तिया 6 आता है। तो देखा, ये संख्या 2 से कट गई। अब अगर आप इसे दोबारा से 2 से काटने की कोशिश करोगे तो 2 के पहाड़े में 4 तो आता है लेकिन 3 नहीं आता। तो अब हम इसे आपस में नहीं काट सकते, ठीक है। अब ये वाला भिन्न कुछ इस तरीके से बन गया, 4/15 गुणा 9/3। मैंने आपको बताया हम भिन्नों को ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 के पहाड़े में 3 आता है पहली बार पहाड़ा पढ़ने पर, 3 एकम 3। और 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर। अब हमारे पास भिन्न कैसा बन गया, 4/15 गुणा 3/1। मैं अभी आपको लिख लिख कर समझा रहा हूं, फिर हम बहुत जल्दी करेंगे। अभी बस आप समझते चलिए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, और हम इस तरीके से संख्याओं को काट सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब हमारे पास भिन्न कैसा बचेगा, ऊपर बचेगा 4 गुणा 1, जो कि आएगा 4 एकम 4 गुणा करके। इधर नीचे बचेगा 5 गुणा 1, 5 एकम 5 गुणा करके आएगा। 4/5 हमारे इस सवाल का सही आंसर होगा। अब आप समझ चुके होंगे हम इस वाले बड़े से भिन्न के गुणा को हल करते हैं। देखिए, 2 के पहाड़े में 10 5 बार पहाड़ा पढ़ने पर आता है, 2 पंजे 10, और 14 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर आता है, 2 सत्ते 14। तो ये 2 से दोनों संख्याएं कट गई, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो यहां 5 है और नीचे 5 है, तो ये 5 से 5 कट गया। हम ऊपर नीचे की संख्याओं को काट सकते हैं। अब हमारे पास भिन्न बचेगा 18/7 गुणा 21। नीचे 5 कटा था तो 1 लिख सकते हैं, और ऐसे ही ऊपर का 5 कटा था तो वहां 1 लिख देंगे और नीचे 12 और गुणा लगा देंगे। देखिए, 6 के पहाड़े में 12 आता है 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर, 6 दूनी 12, और 18 आता है 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर, 6 तिया 18। तो ये दोनों संख्याएं 6 से कट गई। अब 7 बचाए और ऊपर बचाए 21। 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा। कहने का मतलब हमें पहाड़ा पढ़ पढ़ के चेक करना है। अब देखिए, ऊपर बच रहा है 1, नीचे बच रहा है 2 गुणा, ऊपर बच रहा है 3, नीचे बच रहा है 1 गुणा, ऊपर बच रहा है ये वाला 3 और नीचे बच रहा है 1।
जब सवाल में एक आ जाए समझ लो तुम्हारा सवाल ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ी सी चीजें रह गई हैं। अब हम ऊपर से ऊपर संख्याओं को नहीं काट सकते, हमें गुणा करना पड़ेगा। एक का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9 होता है तो 9 आएगा। नीचे 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, 2 आ गया, फिर 1 में करेंगे फिर से 2 आएगा। अब 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो ये संख्याओं से नहीं कटेगा, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। 5/4 गुणा 2/10। इस सवाल को सॉल्व करके सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे ऐसी और मजेदार मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।